नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है भारत के करंट अफेयर से संबंधित जुलाई 2023 का करंट अपडेट्स। इससे पहला वीडियो हमने उत्तराखंड के करंट अफेयर से संबंधित रखा हुआ था, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन थे और आज फिर से 60 और 70 क्वेश्चन लगभग इस मंथ के आपके सामने आने जा रहे हैं। रेगुलर करंट अफेयर की सीरीज में जुलाई 2023 भारत का महत्वपूर्ण समसामयिकी आपके सामने है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर है, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ जिसे हम कहते हैं के 23वें शिखर सम्मेलन में, एससीओ शंघाई सहयोग संगठन है, चीन ने इसकी शुरुआत की थी। वैसे मैं 9वां स्थायी सदस्य, लेकिन आज 9 स्थायी सदस्य हो चुके हैं। इसमें पहले 8 थे शंघाई सहयोग संगठन, पहले शंघाई 5 था, शंघाई 8 बना, अब शंघाई 9 है, ध्यान रखिएगा। तो 9वां स्थायी सदस्य किसे बनाया गया? तो ईरान को बनाया गया। तो एससीओ 9 कहेंगे हम इसे, पहले एससीओ 5 कहते थे, एससीओ 8, अब एससीओ 9। तो 9वां सदस्य, स्थायी सदस्य ईरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें शंघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? फिर से शंघाई सहयोग संगठन से क्वेश्चन है, 23वें शंघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? तो मध्य एशियाई देश तुर्कमेनिस्तान को आमंत्रित किया गया। अब भारत और पाकिस्तान भी शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य हो चुके हैं, इसलिए 23वां शंघाई शिखर सम्मेलन भारत में हुआ है और तुर्कमेनिस्तान को इसमें आमंत्रित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका आंसर है भारत। उप विजेता ईरान रहा है और इसका आयोजन इस बार दक्षिण कोरिया में हुआ है। तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 दक्षिण कोरिया में हुई है, भारत इसका विजेता रहा है और उप विजेता ईरान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर सेल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो यानी भारत और किस देश के बीच यह नौसेना अभ्यास हुआ है? तो यूएसए, अमेरिका। नेक्स्ट है, हाल ही में 7वां भारत जापान समुद्री अभ्यास जीमैक्स 23 जीमैक्स 23 कहां प्रारंभ हुआ है? तो किसके बीच है? तो जापान, भारत और जापान के बीच है और 7वें नंबर का हुआ है इस बार। तो कहां हुआ है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, भारत में वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है? क्योंकि G20 का जो वर्तमान शिखर सम्मेलन है भारत के गोवा में हुआ था 2023 में, अब उसका भारत में आयोजन हुआ है तो भारत सदस्य हुआ। अब भारत ने इसलिए पूछा है कि भारत ने अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो ब्राजील को सौंपी है इस बार, दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील। 2024 में ब्राजील इसकी अध्यक्षता करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहां किया गया है? तो राजस्थान में हुआ है। तो तरंग शक्ति बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास है, ये ध्यान रखना आपने, भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा बैंक दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बना हुआ है? तो ये है HDFC, सबसे मूल्यवान बैंक का दर्जा मिला है HDFC, सबसे मूल्यवान बैंक HDFC। मतलब क्वेश्चन की टेंडेंसी अलग है, तो भारत में विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक होगा तो अलग, क्योंकि ये तो करंट अपडेट होता है। यहां पर सबसे मूल्यवान बैंक का दर्जा मिला है HDFC को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान, इस टाइप के बहुत सारे अभियान आजकल चल रहे हैं, तो हर राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान प्रारंभ किया गया है। तो यह उत्तर प्रदेश की योजना है, वन टैप वन ट्री। तो क्या है उद्देश्य? ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी के प्रावधान तथा राज्य के हरित क्षेत्र का विस्तार करना। तो पता ही चल रहा, वन टैप यानी पीने योग्य पानी या नल की व्यवस्था, और ट्री पेड़, पर्यावरण संरक्षण। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने जगनन्ना अम्मा वोडी योजना प्रारंभ की है? यह आंध्र प्रदेश की योजना। उद्देश्य क्या है?
शिक्षा को बढ़ावा देना तथा माताओं का सशक्त बनाना, यानी महिलाओं को सशक्त बनाना, एम्पावर करना और शिक्षा एजुकेशन को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार मॉडल ए, काफी सुर्खियों में चल रहा है अभी कि अब इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार आएगी करके, तो अनुमोदित करने वाला देश कौन सा है दुनिया का? तो यूएसए, ये अब पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार मॉडल ये अनुमोदित करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम कौन सी रही है? तो इस बार दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी टीम या लीग की चैंपियनशिप रही है उमा कोलकाता। हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहां लॉन्च की गई है? तो चेन्नई में, तमिलनाडु में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट बनेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन कहां प्रारंभ किया गया? तो ये है मध्य प्रदेश में। वैसे भी मध्य प्रदेश सर्वाधिक कुपोषित राज्यों में एक है, या हम ये पढ़ते हैं कि सर्वाधिक कुपोषित राज्य है। कहीं कहीं तो भारत का इथोपिया भी कहा जाता था, लेकिन अब स्थिति काफी ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रीय रक्ताल्पता। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है? तो भारत का स्थान वैश्विक शांति सूचकांक में 126 है। ध्यान रखना, वैश्विक शांति सूचकांक है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, 126वां स्थान। प्रथम स्थान पर लगभग यूरोपीय देश ही रहते, आइसलैंड है इस बार, और भारत का 2022 में स्थान 128वां था, तो इससे थोड़ा सा 2 अंकों में सुधार, 126वां। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। अभी के आंकड़ों के अनुसार है भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य तमिलनाडु बना हुआ है। हाल ही में भारत ने के नीरज चोपड़ा ने लूसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था उन्होंने और लूसाने डायमंड लीग में। हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहां किया गया है? तो दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फॉस्फेट का भंडार कहां मिला हुआ है? तो यह है यूरोपीय देश नॉर्वे में। हाल ही में जारी आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 के अंत में भारत का विदेशी ऋण कितना दर्ज किया गया है? मतलब भारत पर आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार कितना विदेशी ऋण है? तो $624.7 बिलियन ये भारत का विदेशी ऋण है वर्तमान में। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्सर रिवर क्रूज कहां लॉन्च किया है? तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैफ बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 बंगबंधु स्टेडियम बांग्लादेश की विजेता टीम कौन सी है? तो भारत की विजेता टीम बनी है और भारत ने कुवैत को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन, इंटरनेशनल लेवल का है हरित हाइड्रोजन सम्मेलन, तो ये भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ है, इसका उद्घाटन हुआ है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन भारत के नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप किसने जीती है? 6ठे नंबर की है युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप, हरियाणा ने जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन 2023 के महिला सिंगल्स का खिताब इनमें से किसने अपने नाम किया है? तो इस बार महिला सिंगल्स का खिताब जीता है मार्केटा वोंद्रोसोवा। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ये चारों हर साल आपको ध्यान रखने पड़ते हैं, वो भी पुरुष महिला और डबल्स। ये सिंगल था महिला सिंगल्स का। हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 को इनमें से किस रॉकेट की मदद से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है?
तो ये रॉकेट की बात है। तो LVM-3M4 ये याद रखना आप, यानी चंद्रयान मिशन जो कि अगस्त तक पहुंच जाएगा। इसकी बहुत सारी डेटा आ रही है, चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने वाला है और ये सब। तो 24 अगस्त को संभवतः पहुंच जाएगा, अपना लक्ष्य पूरा करेगा। तो किससे भेजा गया है? तो LVM-3M4। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल डे परेड समारोह में हिस्सा लिया था? तो फ्रांस में गए थे वो, मतलब 14 जुलाई की बात होगी लगभग। वैसे तो ये, क्योंकि 14 जुलाई को फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 14 जुलाई 1789 जब फ्रांस आज़ाद हो गया था, बास्तिल के दुर्ग का पतन हो गया था, तो बास्तिल के दुर्ग के पतन के संदर्भ में ये परेड बनाई जाती है 14 जुलाई को। तो फ्रांस की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लिथुआनिया में। इस बार लिथुआनिया में है इसका सम्मेलन। नाटो 1949 में अस्तित्व में आया था और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, और अटलांटिक महासागर से लगे हुए पूंजीवादी देशों का संगठन लिथुआनिया में इसका आयोजन हुआ है। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो इसका आंसर है 11 पदक जीते हैं भारत ने, और भारत का स्थान दूसरा रहा है, और प्रथम स्थान पर दक्षिण कोरिया है। तो ये एक और अच्छा सा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? जब बास्तिल में प्रधानमंत्री मोदी गए होंगे तो उन्हीं को सम्मानित किया गया होगा, सीधी सी बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा उबिनोस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो पेरू में, दक्षिण अमेरिकी देश में, पेरू में, दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भारत के पहले वैदिक थीम पर आधारित वेद वन पार्क का उद्घाटन कहां किया गया है? तो इसका आंसर है नोएडा में। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया जाएगा? तो झारखंड। एजुकेशन के लिए है, लेकिन ध्यान रखना। कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 में मैन सिंगल्स का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने, अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन। कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023। ओडिशा कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो कुई। लेकिन किस राज्य ने दी है? ध्यान रखना, ओडिशा कैबिनेट ने, उड़ीसा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन एथलीट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां किया गया है? थाईलैंड, बैंकॉक में। 2023 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया है या हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में एशियन एथलीट चैंपियनशिप 2023 में पारुल चौधरी, फिर से क्वेश्चन है, ने गोल्ड मेडल जीता है, वो किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है स्टीपल चेज। पारुल चौधरी, थाईलैंड में हुआ है जो अभी चैंपियनशिप 2023। पुस्तक, एक बुक का नाम आया है प्रिज्म द एंसेंट्रल अवॉर्ड ऑफ रेनबो के लेखक कौन है? तो आंसर है विनोद मनकारा, जो वर्तमान में बुकें सुर्खियों में रहती हैं, वो कुछ न कुछ आता रहता है प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? तो इसका आंसर है साउथ जोन ने। उपविजेता इस बार वेस्ट जोन रहा है। विंबलडन 2023 पुरुष एकल का खिताब आया है इस बार, महिला एकल का आया था पहले। तो कार्लोई अल्कराज, सब नए खिलाड़ी हैं, देखो इस बार दोनों के दो, महिला और पुरुष। ओमान चांडी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो केरल के ओमान चांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2023, तो भारत के पास 10 पदक है। इसका आयोजन फ्रांस में हुआ है, पेरिस में,
और प्रथम स्थान पर चीन रहा है इसमें। भारत का 19वीं पोजीशन रही थी भारत की, और 10 पदक के साथ भारत 19वें स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर चाइना। और इसका आयोजन यूरोप के फ्रांस यानी पेरिस में हुआ है, वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2023। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है भारत में? तो तमिलनाडु पहले स्थान पर है, तमिलनाडु की पोजीशन। ये हमने उत्तराखंड के करंट अपडेट्स में इसको पूरा डिटेल कर रखा था वहीं पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर है भारत 80वें रैंक में है भारत, और प्रथम स्थान पर सिंगापुर। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। हाल ही में दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूकेट सेकेंड किसने लॉन्च किया है? तो चाइना ने। रॉकेट संचालित दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट है, नाम है इसका जूके सेकेंड। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक, बहुत सारे इंडेक्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो चौथे स्थान पर। वैसे पहले स्थान पर अमेरिका की सैन्य शक्ति और भारत चौथे स्थान पर है इस बार। तो ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023। हाल ही में किस ग्रह के वायुमंडल में फॉस्जीन या फॉस्फीन की खोज हुई है? मतलब किस ग्रह के वायुमंडल में नई गैस फॉस्फीन की खोज हुई है? तो शुक्र, वीनस के। हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष स्थान पर। भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश पॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका आंसर है, नाम एशियन गेम्स 2022 है, वैसे 2023 में इसका आयोजन हो रहा है, तो चीन। हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो बेंगलुरु यानी कर्नाटक का शहर, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम। हाल ही में भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य सामंत। मतलब आदित्य सामंत का संबंध शतरंज से है। राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी के तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट, विश्व का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट किस नदी के तट पर है? तो चंबल नदी के तट पर, राजस्थान के कोटा में। तो कोटा चंबल नदी के तट पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? ये ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन मिला हुआ है भारतीय को, शंकरी चंद्रन को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, ऑस्ट्रेलिया सरकार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले का रिकॉर्ड किसके नाम है? वैसे पहले रिकॉर्ड पवन कुमार सामलिंग के नाम था, जो कि सिक्किम के मुख्यमंत्री थे, लेकिन वर्तमान में रिकॉर्ड नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तोड़ दिया है। तो वर्तमान में ये नाम नीतीश कुमार के नाम है। नीति आयोग देश का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन केंद्र कहां स्थापित करने जा रहा है? तो केरल में। मत्स्य पालन से संबंधित है तो केरल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर भारत मंडपम का उद्घाटन किया था? काफी सुर्खी में चल रहा था ये मामला भी, दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम। हाल ही में सेमीकॉम इंडिया प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन कहां हुआ है? तो गुजरात के गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? तो सात्विक और चिराग, भारतीय जोड़ी थी, इस वजह से नाम आया है। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली आर्मलेस महिला पैरा तीरंदाज शीतल देवी का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो जम्मू कश्मीर से। मतलब जम्मू कश्मीर के रहने वाली शीतल देवी ने दुनिया की पहली आर्मलेस महिला पैरा तीरंदाज होने का गौरव प्राप्त किया है और विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया है। अच्छा सा प्रश्न था ये। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण खास प्रश्न 2023 जुलाई के। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। जय हिंद, जय उत्तराखंड।